डर को छोड़ कलम को थाम लो तुम, डर को छोड़ कलम को थाम लो तुम, आज करके मेहनत कल को एक नाम दो तुम। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं कमल और आपके लिए हमने आज प्लान किया है एक बेस्ट प्लान जो आपको 15 डेज के अंदर सिखाएगा क्लास 12 की कंप्लीट फिजिक्स को कैसे हम लोगों को स्टडी करना चाहिए। तो आज हमने पूरा एक प्लान आपके लिए प्रिपेयर किया है जिसमें हम 15 डेज में पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट करने वाले हैं और लास्ट एक डे और हमने इसके लिए रिजर्व रखा है जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं उसके रिवीजन की। तो बच्चों 15+1 डे का हमारा ये पूरा प्लान होगा जिसमें हमको कंप्लीट क्लास 12 फिजिक्स को स्टडी करना होगा। लोग प्लान बनाते हैं, हम प्लेन पे जाएंगे, ठीक है ना, सीधा जीरो से हीरो की तरफ हमें ये प्लेन उड़ाना है। तो आपको कैसे तैयारी करनी है वो थोड़ा सा हम लोग इस पर ध्यान देंगे। तो बच्चों जो भी अपना सिलेबस है ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टेट से हमारी शुरुआत होती है और एंड होता है हमारा सेमीकंडक्टर पर। तो हम लोगों ने इसको डे वाइज कुछ पैटर्न में प्लान किया है। हमको 15 डेज का प्लान बनाना है और पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड डेज इन 3 डेज के अंदर आप लोगों को स्टडी करना है इलेक्ट्रोस्टेट, इसके अंदर पोटेंशियल को भी स्टडी करना है और कैपेसिटेंस को भी। साथ में हमको लेना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन तीनों चैप्टर के लिए हमने 3 डेज रिजर्व किए हैं। इन 3 डेज के अंदर ऑब्जेक्टिव प्लस डेरिवेशनल पार्ट हमको पूरा कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट 3 डेज जो हमारे पास होंगे 4, 5 एंड 6, इन 4, 5 एंड 6 डेज में हम लोग जाएंगे मैग्नेटिज्म पर। मैग्नेटिज्म के हमारे पास 2 चैप्टर हैं, एक ही हमारे पास मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और दूसरा है मैग्नेटिज्म इन मैटर। ओके, इन 2 पार्ट को हम 4, 5 और 6 इन 3 डेज के अंदर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे विथ ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट 3 डेज जो हमारे पास होंगे उन नेक्स्ट 3 डेज में हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, और क्योंकि ये एक बड़ा यूनिट है तो हमने इसके बाद वाला चैप्टर ना लेते हुए एक छोटा चैप्टर लिया है यहाँ पर ड्यूअल नेचर। ओके, तो आपको इन दोनों बड़े पार्ट को कंप्लीट करते हुए इस ड्यूअल नेचर को इसी के साथ कंप्लीट कर लेना है ताकि हम बाकी बड़े चैप्टर्स को सेपरेटली स्टडी कर सकें। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, करंट और ड्यूअल नेचर इनको कंप्लीट कर लें 7, 8 एंड 9th डेज में। ओके, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पेपर शुरू होने वाला है वो है 10 फरवरी से पहला पेपर आपका इंग्लिश का स्टार्ट होना है। हमारे पास 20 जनवरी से टाइम है, टोटल 5 फरवरी तक का हमने ये प्लान किया है। तो आपको 20 जनवरी से 5 फरवरी तक का पूरा प्लान ये सेट करना है। इसमें टोटल हमारे पास 16 डेज हो जाएंगे, ठीक है। अब बचे हैं आपके पास 5 डेज, तो वो आप लास्ट सब्जेक्ट के लिए रख लें जो आपका नेक्स्ट पेपर होने वाला है। ओके, अब इन 5 डेज में आपको किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी नहीं करना है। आपके पास जो 15 डेज है, मैं केवल फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये हम हर एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो करेंगे। आप अगर प्लान तय करते हैं तो प्लानिंग के साथ अगर थोड़ा थोड़ा काम हम कंप्लीट करेंगे पर डे में तो हम एक बहुत बड़ी अचीवमेंट तक पहुंच सकते हैं। इवन आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं सभी पेपरों के अंदर, प्लान के साथ चले तो 7 से 9 डेज के अंदर हम लोग इन दोनों यूनिट को कंप्लीट करेंगे। अब हम 11th, 10th एंड 12th वाले डेज के अंदर जाएंगे ऑप्टिक्स पर और सिर्फ इसी यूनिट की बात करेंगे क्योंकि ऑप्टिक्स के अंदर एक बड़ा पार्ट हमारे पास, उसमें हम लोगों को रिफ्लेक्शन को पढ़ना है, हमको रिफ्रैक्शन पढ़ना है प्लेन सरफेस से भी, स्फेरिकल सरफेस से भी। देन हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर डिस्कस करेंगे, प्रिज्म पर डिस्कस करेंगे और साथ ही उसके अंदर वेव ऑप्टिक्स भी इंक्लूड है। तो ये काफी बड़ा पार्ट है हमारे पास। तो इसको अकेले को सॉल्व करने के लिए हमने 3 डेज इसमें रिजर्व किए हैं
और मेरे ख्याल से 3 डेज सफिशिएंट है इस पूरी यूनिट को कंप्लीटली स्टडी करने के लिए। ओके, चलिए, तो और आपको हर चीज में क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को साथ में लेकर चलना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी हमारे एग्जाम के अंदर 28 मार्क्स के आते हैं, और जो कि बड़ा स्कोर कवर करने में बहुत बड़ा पार्टिसिपेंट करते हैं। ठीक है ना। लास्ट हमारे पास जो बचे, अच्छा 13 आएगा, 13, 14 एंड 15 डेज, ये हमारे पास लास्ट 3 डेज होंगे। और लास्ट 3 डेज में हम पढ़ेंगे एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर के अंदर। एटम और न्यूक्लियाई ज्यादा बड़े पार्ट नहीं है हमारे पास है सेमीकंडक्टर, थोड़ा सा बड़ा पार्ट है जिसमें कुछ बड़े क्वेश्चंस हमारे पास इंक्लूड है। तो आप इन दोनों को कम टाइम देते हुए सेमीकंडक्टर के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम बचा लें। इसके अलावा भी ये हो गया हमारा 15 डेज का पूरा प्लान। इसके अलावा भी इन चैप्टर्स में अगर आपको कहीं लगता है कि हमारा ऑप्टिक्स ज्यादा अच्छा है, बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, तो एक आध डे अगर यहाँ से रिजर्व में निकलता है तो आप इनमें से किसी दूसरे चैप्टर को दे सकते हैं, बट कोशिश करना कि इन डेज में ही कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ पार्ट बचा कर रख लें, उसको साइड में नोट कर लें। इधर पीछे वाले टॉपिक को पढ़ते समय अगर कुछ समय बचेगा आपका, तो उस टाइम में हम उस पार्ट को स्टडी कर लेंगे जो हमने पिछले चैप्टर में छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो लास्ट 13, 14, 15 डेज में इन दोनों यूनिट पर हम लोग कंप्लीटली क्या कर लेंगे, स्टडी कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई हमारी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर लास्ट तक टोटल पढ़ने की। इस दौरान हम लोग सब कुछ टॉपिक्स को अच्छे से याद कर चुके होंगे। हर टॉपिक को लिखकर प्रैक्टिस करके जरूर देख लेना, और साथ में इनके डायग्राम पहले बनाना सीखना, क्योंकि डायग्राम जब बन जाती है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना उतना बेहतर और आसान हो जाता है ना। तो डायग्राम आप गलती से भी ना छोड़ें किसी भी डेरिवेशन के अंदर। बाय चांस आपका मान लो टॉपिक कुछ गलत लिखा गया है या आंसर आपने गलत लिख दिया है, तो वो आपको डायग्राम हेल्प करता है कि इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है। तो डायग्राम पहले बनाएं आप लोग, और कोशिश करें डायग्राम बनाते समय कि आपके पास पेंसिल स्केल हो, क्योंकि हम पेन परमिएबल है, मगर होगा क्या कि जब आप पेन से बनाएंगे और मान लो कोई गलती हो जाए एग्जाम के अंदर, तो फिर आप उसको कट करेंगे, और कट करेंगे तो कॉपी का पूरा पैटर्न बिगाड़ देंगे आप लोग। ज्यादा बेहतर है हम पेंसिल से ही ड्रॉ करें, चाहे कितने भी अच्छी हमारी ड्राइंग क्यों ना हो, ताकि हम मिटा के दोबारा से उसको सही कर सके। ठीक, तो ये 15 डेज हमारा टोटल प्लान हो गया। अब जो लास्ट डे हमारे पास हमने रिजर्व रखा है डे नंबर 16। अब डे नंबर 16 में आपको पूरा प्लान करना है, और इस प्लान के अंदर आपको ये देखना है कि कितने टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं। अब जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे, तो उनको एक बार रिवाइज कर लें, या एक आध कोई टॉपिक बचा है तो उसको डे नंबर 16 में आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर लें। तो यहां पहुंचते पहुंचते हम पूरे सिलेबस को कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं। कोई भी पार्ट यहां से नहीं बच सकता है, क्योंकि बच्चों नेक्स्ट पेपर के अंदर आपके पास सिर्फ 2 दिन है, और 2 दिन में आप लोग क्या कर सकते हैं, ये सारा याद नहीं कर सकते, चाहे आप 24 + 24 48 आवर पूरे एग्जाम्स के लिए लगा दें। एकदम से याद करते हैं तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, एक क्वेश्चन याद नहीं होता है तो हमारा दिमाग अलग खराब होता है, यार एक क्वेश्चन रह गया है एग्जाम में ना आ जाए, उसके चक्कर में 4 क्वेश्चन और आप लोग गलत कराते हैं। तो ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए आप लोगों को, इसलिए प्लान तय करना बहुत जरूरी होता है। जो फाइनल डे है हमारा रिवीजन का, ये हम फाइनली यहाँ पर क्या कर लेंगे, सभी का रिवीजन। और अगर आपने 16 डे में प्लान करके ये टोटल मैंने जितना बताया है इसके बेसिस पर अगर आप लोग अपना काम कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी या इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आए, वो आप बहुत आसानी से और कॉन्फिडेंट के साथ एग्जाम्स के अंदर लिख सकते हैं। आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब तो क्या ही पेपर है। तो आप लोग अभी तक जो स्टडी की है, जो हमने छोड़ा है, वो अपनी जगह पर, लेकिन अब आपके पास हीरो बनने का समय एक मौका दे रहा है। आप सीधा ग्राउंड लेवल से स्काई लेवल टच कर सकते हैं, और आसानी से हम हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अचीव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना 16 डे का प्लान। हमारा प्लान होता है यहीं पर फिनिश, और कोशिश करें आप लोग इस प्लान के बेस पर ही काम करें।
हाँ, इसके अलावा अगर आपको कुछ लग रहा है कि यार हमारा टाइम और बच रहा है, हम और कुछ कर सकते हैं, तो वो आप इसके अंदर इंक्लूड कर ले। मैं यही नहीं कह रहा है कि 100% आप इसी प्लान पर चलें। अगर आप इससे बेहतर और अच्छा प्लान बना सकते हैं तो मेरे ख्याल से आप उस प्लान पर जाएं, लेकिन प्लान के साथ स्टडी करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके बच्चों, पढ़ते रहें, मस्त रहें और एग्जाम की कंप्लीट प्रिपेयर कर लें पहले ही। इतना कॉन्फिडेंस कि हम सब कुछ एग्जाम के अंदर 100% स्कोर करके आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ऑल दी वेरी बेस्ट।